Today's our topic is method of generating green function. First recall the steps of finding the green function. और जब हम इन स्टेप्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें जो स्टेप है वो मेमोराइज भी हो जाएंगे. नंबर 1 इज अप्लाई अल्फा ऑपरेटर ऑन अ गिवन ग्रीन फंक्शन एट x इज नॉट इक्वल्स टू x प्राइम. इस कंडीशन पे हमारे पास हमारा जो ऑपरेटर था हमने जो लिया कर्नोकर डेल्टा वो 0 के इक्वल होता है. फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट स्टेप है. स्टेप नंबर 2 में हमने अल्फा के लिए सॉल्व करना है और एक जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेना है. स्टेप नंबर 3 इज एज x इज नॉट इक्वल्स टू x प्राइम. इसका मतलब है हमारे पास दो तरह के केसेस बनेंगे, या तो x लेसर देन x प्राइम होगा लेफ्ट ग्रीन फंक्शन, या x ग्रेटर देन x प्राइम होगा राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन. इस पे हमें जो क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी वो हम अप्लाई करेंगे. और स्टेप 4 हमारे पास जो है उसमें अब हमने कह देना है कि ग्रीन फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है किस जगह पे, एट x इज इक्वल टू x प्राइम. तो यहाँ से जब x और x प्राइम बराबर हो गए, ठीक है, तो हमने लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन को एक दूसरे के सामने ले आए, मतलब बराबर रख दिया, क्योंकि लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन हमारे पास जनरेट ही तब हुए थे जब हमने कहा था कि x और x प्राइम एक दूसरे के इक्वल नहीं है. अब बराबर है तो हमने इनको इक्वल रख दिया. स्टेप नंबर 5 है, इसमें हमें एक दो इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा. पहले अल्फा हमें एक इक्वेशन दी है और एक अल्फा हमें क्वेश्चन में दिया होगा. हमने दोनों को कंपेयर करके p, q और r की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है. उसके बाद इस इक्वेशन में लगाना है और उसको सेटिस्फाई करना है. स्टेप नंबर 6 में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे सिंप्लीफाई करके. स्टेप नंबर 7 में लेफ्ट और राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन जो हमारे पास था हम उनमें इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. और स्टेप नंबर 8 फाइनल स्टेप, फाइनल ग्रीन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा जब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. जो हमारा क्वेश्चन है ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए, उसके लिए ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है और बाउंड्री कंडीशंस दिए हैं. तो इसका अब सोल्यूशन फाइंड करते हैं. तो सबसे पहला काम जो हमने हर क्वेश्चन में करना वो है लेट ग्रीन फंक्शन g x prime be a given green function for operator alpha such that, अब हमें स्टेप 1 फौरन से याद आ जाना चाहिए कि स्टेप 1 था कि अल्फा को ग्रीन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a कर्नोकर डेल्टा के इक्वल आता है. और वो किसके इक्वल होता है, उसकी कंडीशंस होती हैं 0 जहां पे होगा वो हमने यूज करनी है एट x इज नॉट इक्वल्स टू x प्राइम. अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. अल्फा किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा वाई. तो हमने अल्फा वाई लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यहाँ से वाई को कॉमन निकाला तो हमारे पास अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 1/4 के इक्वल आ गया. अब हमें पता है कि ये सेकेंड डेरिवेटिव है तो इसको हम सिंप्लीफाई करते वक्त डी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं. अब जब ये अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट की तो अल्फा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू ग्रीन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब हमने इसको 0 के इक्वल लिखा है इक्वेशन को. अब हमें पता है कि ग्रीन फंक्शन तो हम फाइंड कर रहे हैं तो ये तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, सो इट्स नॉट इक्वल्स टू 0. तो पीछे कौन सी टर्म 0 के इक्वल बच रही है, ये अल्फा की टर्म 0 के इक्वल बच रही है. अब इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसको डी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे. -1/4 इज इक्वल्स टू 0. ये डी स्क्वायर दूसरी साइड पे चला गया तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे जब दोनों साइड्स पे, तो ये कुछ हमारे पास डी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू -1/4 अंडर रूट. ये बन जाएगा अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2. और -1 अंडर रूट हमें पता है आयोटा के इक्वल होता है तो प्लस माइनस आयोटा बाई 2 हमारे पास आ गया. अब इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं और हमें पता कैसे लगेगा कि किस इक्वेशन के लिए हमारे पास कौन सा जनरल सोल्यूशन आता है. सो पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा. हमारे पास जनरल सोल्यूशन 3 तरह के हमने डिस्कस करने हैं सारे ग्रीन फंक्शंस में. पहला, अगर तो डी की वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट आ रही हों, मतलब जैसे कि सिंपल लेकिन डिफरेंट आ रही हैं, तो उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, ए एक्सपोनेंट प्लस बी एक्सपोनेंट दोनों टर्म्स हमारी आ गई. अगर हमारा जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करें जिसमें कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, उसका जनरल सोल्यूशन साइन कोस की फॉर्म में लिखा जाता है. और अगर हमारे पास सेम आंसर आ रहे हो, मतलब d इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 1 एटसेट्रा, तो उसका जनरल सोल्यूशन a प्लस बी एक्स एक्सपोनेंट जो हमारे पास वैल्यू है ये वो,
अब हमें पता है एक्सपोनेंट 0 होता है, 1 होता है, तो हमारे पास a प्लस बी एक्स बच गया। अब सेकेंड केस है तो हमें पता लग गया कि जनरल सोल्यूशन हमारा साइन और कोस की फॉर्म में होगा। तो यहाँ से सिंपली हमने अपना जनरल सोल्यूशन लिखा, दैट इज a sin x/2 प्लस b cos x/2। थिंक अबाउट स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हमने कहा था कि जब x इज नॉट इक्वल टू x प्राइम, सो वी गेट 2 केसेस। केस नंबर 1 था जब x लेसर देन x प्राइम था, और केस नंबर 2 था जब x ग्रेटर देन x प्राइम था। अब हमने जो हमें जनरल सोल्यूशन मिला है, हमने लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 और 2 इसके साथ मेंशन कर दिया। लेफ्ट के लिए 1 लिख लिया कांस्टेंट के साथ, और राइट के लिए 2 लिख लिया। अब हमने सिंपली इसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्वेश्चन में जो थी वो थी y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमने लेफ्ट के लिए लगा देनी है और ये हमने राइट के लिए लगा देनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन विल बी, ये देखें, जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे हमने लगा देना है 0, और राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन, लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ गया, a1 साइन, जहां पे x था हमने 0 लगा दिया, और हमें पता है साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म 1 के इक्वल आ गई और ये वाली टर्म 0 हो गई। जब ये टर्म 0 हो तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। तो यहाँ से b1 बच गया, b1 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो b1 की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 की जगह पे 0 लग जाएगा, तो लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन किसके इक्वल बच जाएगा? ये बच जाएगा इक्वल a1 साइन x/2 के। अब हमने a1 जो है ये इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है किसी एक और कांस्टेंट के साथ। तो हम कहते हैं यहाँ पे a1 के बजाय अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होता तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट में ही लिखा जाना था। अब a1 को हमने रिप्लेस कर दिया c के साथ, हम कहेंगे a1 इज इक्वल्स टू c, यानी कांस्टेंट c। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे देना है क्योंकि नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। इसी तरह से दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, उसमें राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन x की जगह पे पाए और इक्वल्स टू 0। नाउ जब हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की, जहां जहां x था वहां पे पाई अप्लाई कर दिया, साइन पाई बाई 2 90 बनता है। कोस 90 हमारे पास क्या होता है, कोस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म 0 हो गई। तो यहाँ से a2 हमारे पास 0 आ गया, ये वाली वैल्यू अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। नंबर 4 था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमने कहा लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन इक्वल आते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x प्राइम को पुट करेंगे और यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो हमने लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू उठा के लगाई, राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू लगाई, कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, दोनों पे। मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने x प्राइम लिख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x प्राइम आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट करें आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्या आ जाएगी? साइन x प्राइम डिवाइडेड बाई 2 इधर आ जाएगा, या d की फाइंड कर लें, दोनों से हमारे पास रिजल्ट विल बी सेम एट द एंड। d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने स्टेप नंबर 5 में ये जो हमारे कांस्टेंट है c एंड d, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करवानी थी। अल्फा इक्वेशन थी जहाँ से मैंने कहा था क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब यहाँ से p देखें, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ p है, तो p का कोफिशिएंट हमारे पास -1 बन रहा है। और अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ p की ज़रूरत है, तो हम p की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। p हमारे पास कितना आया? -1। हमने इस इक्वेशन में लगाया -1, ये हमारे पास ये वाली आ गई। इक्वेशन हमारे पास ये है, p ऑफ x प्राइम की वैल्यू हमने निकाली -1। अब इनमें सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे -1 आ गया, d ओवर डी एक्स, लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन हमारे पास आता है c साइन x ओवर 2, x इज इक्वल टू x प्राइम पे, माइनस d ओवर डी एक्स, डी कोस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 एट x इज इक्वल टू x प्राइम, ब्रैकेट क्लोज, -1। अब ये माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। सेकेंड चीज़ जो हमने लेनी है डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस x/2
और नेक्स्ट एक्स का डेरिवेटिव ये हमारे पास आ गया 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया। कहाँ पे ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्राइम आ गया। सिमिलरली d/2 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ आ गई, इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम पे। अब ये वाला 2 जो है दूसरी साइड पे चला गया, c कोस x प्राइम बाई 2 प्लस d साइन x प्राइम बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। अब d की वैल्यू हमने निकाली है ये वाली, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, c कोस x प्राइम बाई 2 प्लस d हमारे पास आया है c साइन x प्राइम बाई 2 ओवर कोस x प्राइम बाई 2 साइन x प्राइम बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखें, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, c कोस x प्राइम बाई 2, एलसीएम लिया, c साइन x प्राइम बाई 2 इसका स्केयर, यहाँ पे भी कोस स्केयर x प्राइम बाई 2 हो गया, ओवर में कोस x प्राइम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये c कॉमन आ गया, कोस स्केयर x प्राइम बाई 2 प्लस साइन स्केयर x प्राइम बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 कोस x प्राइम डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ 1 हो गई, c इक्वल आ गया 2 कोस x प्राइम बाई 2। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में लगानी है c की जगह पे, तो d इक्वल आ जाएगा, c की जगह पे हमारे पास आ गया 2 कोस x प्राइम बाई 2 साइन x प्राइम बाई 2 ओवर कोस x प्राइम बाई 2। कोस कोस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या बची, 2 साइन x प्राइम बाई 2। तो हमने c और d दोनों कॉन्स्टेंट्स को फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 7 क्या था, वैल्यूज लगाएं लेफ्ट और राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन की। तो हमने सिंपली दोनों ग्रीन फंक्शंस में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और एंड पे 8th स्टेप में दोनों को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास टोटल जो हमें ग्रीन फंक्शन रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया।